कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन के मेहमान हैं। सुखदेव जी उनके पास पहुंचे हैं, मिलियमान पुरुष को क्या करना चाहिए ये प्रश्न कर लिया। मिलियमान का मतलब होता है कि जल्दी मरने वाला। तो इसका कोई भरोसा नहीं किस टाइम मौत आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 चीज पर्दे के अंदर है, एक तो मरना और मरने के बाद में उसके आगे क्या होगा ये पर्दे के अंदर है, और जन्म लेने से पहले क्या था क्या नहीं था ये भी पर्दे के अंदर है। भगवान का पर्दा है ही। भगवान की माया का ये पर्दा दोनों तरफ से है, पहले का भी नहीं पता और आगे का भी नहीं पता, मगर शास्त्र इसका वर्णन करते हैं। शास्त्र भी जो है भगवान के द्वारा ही इनकी रचना हुई है। भगवान वेद व्यास जो है भगवान के अवतार हैं। जो भगवान होते हैं उनको भविष्य के बारे में भी पता होता है, भूतकाल का भी पता है, वर्तमान का भी पता है उनको। तो उनके परमात्मा को जो है आगे का और पीछे का पता है, मगर मनुष्य को या और किसी प्राणी को न आगे का पता है न पीछे का पता है। माया के द्वारा इसकी बुद्धि में मरने के बाद में ये सारे जो मोह माया जो है, काम क्रोध मद लोभ मोह और जो ये अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में 5 प्राण 4 अंतःकरण 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियों के साथ में निकल जाता है, और वो काम क्रोध मद लोभ मोह विकारों के साथ में जाता है। तो जैसा जैसा उसका कर्म होता है वैसा वैसा भगवान का विधान है कि उसी योनि में उसको जाकर के स्थापना कर देते हैं भगवान। तो अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, आप सभी मनुष्य को एक वस्तु की जरूरत है, खास करके कौन से वस्तु की जरूरत है, सुख की जरूरत है। सुख चाहिए इसको, ये सुखी होना चाहता है। चाहे किसी भी माध्यम से कोई धन कमा करके सुखी होना चाहता है, कोई ताश खेल करके सुखी होना चाहता है, कोई या और इन्ने बिन्ने की बुराई करके निंदा करके सुखी होना चाहता है, कोई कोठी बंगले कारों में सुखी होना चाहता है। संसार की कितनी भी वस्तुएं जितनी भी हैं, आपको अगर मिल जाए तो भी ये सदा सुखी नहीं रह सकता। आपको बड़ा व्यक्ति दिखाई देगा कि ये बहुत बड़ा सुखी है, भाई ऐसा है नहीं, प्रकृति का नियम ही नहीं है ये। चाहे कितना ही बड़ा का आदमी क्यों ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे पूरे संसार का राजा क्यों ना हो, सदा सुखी नहीं रह सकता हूँ। क्यों नहीं रह सकता कि संसार में ये संसार एक जिस प्रकार से देवालय होता है, देवालय देवता होते हैं, उसमें एक औषधालय होता है, उसमें औषधि होती है, एक विद्यालय होता है, उसमें विद्या पढ़ाई जाती है। तो इसका नाम शास्त्रों में संसार का नाम रखा है दुखालय, दुखों का घर। यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे।
हल्का फुल्का कोई सुखी हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, 1-2 लाख रुपए आमदनी होगी, एक बार सुखी हुआ, फिर तृष्णा जागी, नहीं भाई इससे तो बात नहीं बढ़ने वाली, और कमाए और आए और आए और आए, न्यू करते करते इसका प्राण त्याग देता है और ये दुखी का दुखी रहता है। तो ये सुख कहाँ पे प्राप्त होगा? अब ये इसी का प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित राजा सुखदेव जी से कि मैं किस प्रकार सुखी हूं, 7 दिन का समय है, मेरे को आनंद की प्राप्ति कैसे हो, मैं उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करूं? तो सुखदेव जी महाराज उनको समझा रहे हैं कि सिवाय परमात्मा के अगर शरण में ना आए तो सुखी रह ही नहीं सकता। सबसे पहले तो तुम गुरु की शरण में जाओ, फिर भगवान की शरण में जाओ, और उसके बाद में गुरु बताएं, शास्त्र बताएं, उसके अनुसार चलो। तो इस कलयुग में तो सिर्फ एक ही बात बताई है, और कुछ ना कर सके तुम तो श्वास श्वास में हरि बदो, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो न होए। हर श्वास के अंदर भगवान का जाप करें। अब ये हर श्वास में मन बड़ा विचित्र है, दाएं बाएं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका संग इसी प्रकार का है, दुनियादारी के साथ संग है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है, संसार को कोई मतलब नहीं परमात्मा से। एक बुढ़िया कहने लगी, हमने राम की के जरूरत है भाई, मारा आसी तो कोठी, आसी मारा भैंस, 4 छोरे, आप लठांगा ओढ़ को नहीं, लाठी का भी जोर है, और ऊपर राजनीति में भी हमारा हाथ है, हमने राम की के जरूरत है। ऊपर ऊपर तो बोला वा, भीतर भीतर तो दुखी है, अहंकार में ये बात कह रही है। तो आप नोट कर ले, नोट कर ले, कितनी जय जयकार हो किसी आदमी की, कितने ही जयकारे लगाए, वो जयकारों से भी ऊब जाता है। बोलो फलाने की जय, दिखड़े की वो उसकी जय 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 करके कान पक जाए उसकी, उस तक बोर हो गया। हमारे गुरु जी हैं, वो उनका महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी करें उसके कहानी। एक थोड़ी आई उन्होंने बुआ जी हाँ या मैंने ठीक लगी भाई। मैं तो महाराज जी सुनते सुनते मैं बोर हो गया। आज एक ये बुआ जी कहना रही है, तो मैं भी इसका हमने भी कोई बुआ जी फूफा जी कहनी है पाजे। एक बार हमी गाड़ी 3 ना आवा थे, गाड़ी में 2 एक बच्चे थे, और रोक के गाड़ी में बोले बैठ जाओ भाई। बोले फूफा किन जाओगे? मैं बोले भाई फूफा तो तेरे बुआ कन जागा, बैठ जाओ तो बैठ दे। तो फिर डर गए, तेरा बाबा है तो ना ना हमें कौन सा डाने, और बाबा तो डरे सारे, टाबर भी डरे, माई भी डरे। माई तो ये दाएं माए हमारे तो भगत हुआ तो कौन डरे, बाबा धमका दे। बाकी नई कोई चढ़ा को तावड़ी थी गाड़ी पापा से केवरा के कर दे, तो कान पक जाते हैं। बड़े बड़े जयकारे सुन के कान पक जाते हैं, मैं बोर हो जाती हूँ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका समय नजदीक आ गया हो उसको भगवान का सुमरण में लग जाना चाहिए। अब कहने लगे महाराज ये मन रुकता तो नहीं, इसका अभ्यास तो नहीं है पहले से, तो निबला संग करे, अच्छे पुरुषों का संग करे,
महात्माओं का संग करे, भक्तों के संग करे, परमात्मा की चर्चा करे और कोई चर्चा ना करे, बस उसी का चिंतन करे। संग के प्रभाव से भी मन बदलता है। दूसरा एक बात और है, ये मन अन्न के प्रभाव से भी बदलता है, ये भी ध्यान रखना। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं हम आपको। एक महात्मा जी के पास एक लाला जी जाया करता था। लाला जी के कोई संतान नहीं थी। कहने लगे महाराज कोई संतान नहीं है, कोई बात नहीं, ये ले फल ले जा, तू हो जाएगी संतान। अभिमंत्रित करके फल दे दिया, संतान होगी, पुत्र हो गया। पुत्र हो गया 4-5 साल का। अब सेठ के पास ये बंदूक खड़ा करा गया। अच्छा बंदूक कौन है, तो वह टांगने वाली है। मैं सोचती बंदूक लेके आ गया। अरे अभी तो वो भाई कोई कोट कौन करा, कथा करा, बंदूक। अच्छा बंदूक कौन लिया, ये और ही होता है। मन बंदूक से बॉर्डर लगे बंदूक आओगे यहाँ तो बंदूक खड़ी हुई थोड़ा देर पण यार आने वाला हाथ तो अरे बंदूक का चक्कर में भूल गया कि को दबे रहेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अपने 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 बैठे, मन कोई वो कौन भूल जाऊं तो भी कोई बात नहीं। संगत तो करिए साधान। आगे आती है। तो उसने क्या करा, वो दे दिया फल, उसका पुत्र हो गया। 5-6 साल हो गए। सेठ के पास धन अच्छा था तो श्रृंगार करे सोने का। वो सोने का मैंने पूरा जमा मुकुट मकट और बाकायदा हार हो, कड़े काड़े न जाने कितने। वो रोजाना कुटिया में जावे डेली। 4-5 साल हो गए इस तरह करते करते। एक दिन एक बुढ़िया आई, जो महाराज थोड़ा भिक्षा का ले आई हूँ, मैं थोड़ा प्रसाद है ये ले लियो। नो ठीक है, दे दिया। तो वो रख लिया, वो खा लिया। दूसरे दिन वो लड़का आया तो बाबा जी की बुद्धि बदल गई। मन में विचार करो, इतना सोना ले रहे हो, इतना सोना, इसने कैसा करा, इतना मार के सोना लेके पार जावा। उसका वध कर दिया लड़के का, और सोना लेकर के दबा दिया, वहीं आश्रम में दबा दिया लड़के को। अब वो सेठ ढूंढता आंडा, लड़का कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। पुलिस वाला ने कहा, पुलिस वाले कुत्ते काटते आ, बाबा ही धोती पकड़ने में ले उरे। वो सेठ मानने को ना ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारे गुरु जी तो ऐसा कर नहीं सकते। इन्होंने तो दिया था मेरे को पुत्र, और मैंने तो कहा था जितना धन था वो ले लो, ऐसा नहीं होगा। 3 दिन के बाद में बुद्धि ठिकाने आई। ऐसा क्यों हुआ कि वो मन जो अन्न खाया था वो कोई दूषित अन्न था, पाप का अन्न था, वो खाने से बुद्धि बिगड़ी। 3 दिन के बाद में गया, नहीं बोले भाई तेरे लड़के को तो मैंने मार दिया, ये दाब रखा उधर, ये सोना रहा। और बुला करके पुलिस को मेरे तलान कटवा दे, मेरी देड़ करवा दे। कहेंगे नहीं गुरु जी ऐसा नहीं करूंगा, ये आपका दोष नहीं, अन्न का दोष है। कोई बात नहीं, आपने एक दिया और भी दे दोगे, मगर फर्क किसका हुआ, अन्न का प्रभाव हुआ। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसी बोलोगे, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। पानी कई गामा पानी खराब हुआ है, उनकी वाणी अखड़ वाणी। कई गामा नाम ले, वो फलाना काम बड़ा खराब है, फलाना काम बड़ा खराब है। वो क्यों खराब है, उनका पानी खराब है। पानी पीवा जिसी किसी वाणी बोलना है, अखड़ बोलेंगे। तो इसी प्रकार से बताया, जो संग करोगे अच्छे पुरुषों का, महात्माओं का संग करे,
संगत तो करिए सदा की गम उपजेंगे आत्म ज्ञान संगत तो करिए साधा की गम